हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपको आता है तो आप इस आगे वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा, बट अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो एक बार आप पुराना वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, फिर सेकेंड पार्ट को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल आज हम आपको फटाफट रिकैप दे देते हैं कि डायमेंशंस हमने बेसिक जो हमें याद रखनी है वो कौन कौन सी थी। नंबर एक, सबसे पहले तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। फिर डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया, लेंथ एल होती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी आई थी, v इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। फिर बताइए एक्सेलरेशन की कितनी आई थी, एल टी माइनस टू। फोर्स की कितनी आई थी, बोलिए फटाफट, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। वर्क की कितनी आई थी, एम एल टू टी माइनस टू, आया था ना। उसके बाद एनर्जी की कितनी आई थी, तो एनर्जी भी इज अ टाइप ऑफ वर्क, तो इसकी भी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। प्रेशर की कितनी आएगी, प्रेशर 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 एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और पावर की कितनी आएगी, एम एल टू टी माइनस थ्री। कोई दिक्कत, बोलिए, इतना समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग सेम डायमेंशन। ये क्या लॉजिक है, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास से आप 10 सेंटीमीटर का कोई कपड़ा है आपके पास, ठीक है। उसमें से आपको अगर काट के अलग करना है तो क्या 2 किलो कपड़ा आप अलग कर सकते हैं क्या सर, सेंटीमीटर बोलिए। नहीं बच्चे, मैंने जानबूझ के गलती की थी, मुझे किलो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सेंटीमीटर बोलना चाहिए था, है ना। क्योंकि अगर 10 सेंटीमीटर का कपड़ा है तो उसमें से हम 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, पौना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कपड़ा काट सकते हैं। लेकिन हम उसमें 2 किलो, 2 लीटर, 1 लीटर कपड़ा काट नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जिस यूनिट में हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी में हम ऐड कर सकते हैं। आपकी जेब में 5 रुपए है तो रुपए में ही हम ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 2 लीटर पानी है तो उसमें हम 2 लीटर ही ऐड कर सकते हैं, लीटर ही ऐड कर सकते हैं, लीटर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस यूनिट में होती है उसी यूनिट की चीजों को उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है बच्चे, ये कहती है क्या, दोज फिजिकल क्वांटिटी which having same dimensional formula are added or subtracted to each other। मतलब अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है तभी हम उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसका एक और कन्वर्स होगा, और करके देखिए। ये तो प्रिंसिपल है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आप अगर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर तो उसमें आपको इस चैप्टर के इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो हम कराएंगे आज की क्लास में। देखिएगा ये क्या, इसका अगर हम कन्वर्स देखें कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुकी है, मतलब पहले से ही है, तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या, इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर added or subtracted, then they must have same
डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं तो इसका मतलब 100% उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। चलिए इसका एक प्रूफ देखते हैं कि ये प्रूफ किया सकता है कि नहीं। अगर आप 11th में हैं तो 11th में ये टॉपिक पूरा का पूरा आपके होम एग्जाम में आएगा। क्या कहेगा, एक्सप्लेन द होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड ऑल्सो प्रूव इट। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है बच्चे। देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ अपने पास हमें पता है फ्रॉम मत लिखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या होती है, बोलो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत, चलो इधर ध्यान दो। S क्या है, S है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिखे तो क्या हो जाएगी, L हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको लिखने की दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख सकते हो पेपर में। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है कितनी, L। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक। चलो अगला बताओ। यूटी क्या है, यूटी यू है वेलोसिटी इनटू टाइम, यू है वेलोसिटी इनटू टाइम, यू है वेलोसिटी, टी है टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है बच्चे एल टी माइनस 1, हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। और टाइम की होती है टी, टी की पावर 1 और टी की पावर -1 कैंसिल होके हो गया टी की पावर 0, और टी की पावर 0 का मतलब 1, तो बेसिकली ये सॉल्व होके कितना आ गया, एल, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, बोलो। एक और देखो, लास्ट वाला टर्म क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ क्या है, नंबर है, और नंबर्स आर डायमेंशनलेस। अभी लिखा दूंगा मैं आखिरी में, नोट्स जब लिखाऊंगा आपको, तो नंबर्स आर डायमेंशनलेस, तो नंबर का हटा दिया डायमेंशन। ए क्या है बच्चे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन को आप लिखते हो एल टी माइनस 2। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और टाइम का हो गया T2। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का, अरे बोलो, क्लियर है ना। चलो ठीक है, क्या यहां पे भी T2 -2 + 2 कैंसिल 0, तो बच गया क्या, L। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 लो, तीनों के डायमेंशंस क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमने क्या कर दिया, प्रूफ्ड कर दिया। आई बात समझ में, कोई डाउट है भाई, तीनों आपस में ऐड है कि नहीं है। तीनों को हम आपस में इस तरह से लिख सकते हैं, S माइनस यू टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं S माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी। बोलिए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, तो इसी वजह से कर सकते हैं क्योंकि तीनों डायमेंशनली क्या हैं, इक्वल हैं, अदरवाइज हम इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्लियर है, आगे बढ़ें, बोलिए पक्का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, नीट में क्वेश्चन आया था ए बाई बी की डायमेंशन बतानी है आपको, ए बाई बी की डायमेंशन बतानी है, ठीक है ना। आप प्रीवियस उठा के देख लेना, मिल जाएगा आपको ये सब क्वेश्चन। अब ये बताओ कि पहले तो ए और बी की डायमेंशन निकालेंगे कैसे, सवाल ये उठता है। तो यहां पे जो पी होता है वो प्रेशर होता है, और वी होता है वॉल्यूम, ये वी भी क्या है, वॉल्यूम। आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। अभी जो क्वेश्चन लग रहा है देख के तो बड़ा खतरनाक लग रहा है बेटा। खतरनाक क्यों लग रहा है, क्योंकि बड़ी सी इक्वेशन लिखी है और बीच में ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है। तो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना देखना है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने आपको बोला कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं तो दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया, अगर P और हाफ A बाई वी स्क्वायर अगर आपस में ऐड है तो डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर के होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ P तो A इक्वल टू कितना आ गया, पी वी स्क्वायर, वी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो गया, तो A का इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, और P है क्या, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कितना होता है, ml -1 T -2 होता है। V2 का कितना हो जाएगा, L, V है वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है LBH, तो L बोले तो कितना आया L3, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 6, तो L आ गया L6। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े। तो A इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, ML, उधर क्या लिखा है 6, इधर क्या लिखा है -1, बेस सेम पावर ऐड, 6 में से 1 गई 5, बहुत बढ़िया, क्या बात है, T -2, इतना समझ में आ गया। A का डायमेंशन क्वेश्चन में पूछा था, हमने निकाल दिया। अब हमसे क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, B का पूछ रहा है, तो B का निकाल दें। तो B का भी हम क्या करेंगे, V और B आपस में ऐड है, बताओ फटाफट B का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तुम बताओ क्या होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए, और V क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता क्या है L3, तो B का डायमेंशन डायरेक्ट कितना आ गया L3। कोई समस्या, ये तो हो गया बोर्ड का क्वेश्चन। अगर हम नीट में बैठे होते तो वहां बोलता A बाई बी बताओ सर, तो A बाई बी सर कैसे बताते भाई, तो A बाई बी का डायमेंशन हो जाता, A का डायमेंशन है ML5 T -2 और B का डायमेंशन है L3, काट डालो, L3 से 5 गया कितना बच गया ML2 T -2, बोलो कोई तकलीफ। अगर यही क्वेश्चन कभी कभी AI जो पहले पेपर होता था अब वो बदल के जेई मेंस हो गया है, उस पेपर में अगर ये आएगा तो कैसे पूछेगा, तो कहेगा A बाई बी की डायमेंशन इनमें से किस ऑप्शन के डायमेंशन के इक्वल है, और पहला ऑप्शन देगा प्रेशर, दूसरा देगा वर्क, तीसरा देगा पावर, चौथा देगा नन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता है कि ये किसकी डायमेंशन होती है, इसकी भी ये किसकी डायमेंशन हो सकती है उनमें से, तब तो आप लगा दोगे, नहीं तो आप फिर उनमें से एक एक की निकालोगे। तो हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है ML2 T -2 किसकी डायमेंशन है, वर्क की, तो इसका मतलब दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, राइट द डायमेंशन ऑफ A एंड B, ठीक है। E के बारे में बोल रहा है, E X एंड T रिप्रेजेंट्स एनर्जी, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है कोई बात नहीं, वही अपना दिमाग लगाएंगे क्या। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो EAT स्क्वायर इक्वल टू हो गया B माइनस एक्स स्क्वायर। अब सब आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो अगर सब आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं तो B और एक्स स्क्वायर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो B इज डायमेंशनली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x है क्या बच्चे, x है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है L, और L का स्क्वायर हो गया L2, तो B की डायमेंशन क्या आ गई L2। आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए EAT स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दे, तो E भाई आपस में तीनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखो कैसे हो रहे हैं, EAT स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू B, अब तो ऐड हो गया ना भैया, हो गया कि नहीं हो गया, खुश, चलो ठीक, खुश तो खुश, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपन लोगों को क्या निकालना है, A निकालना है, तो A इक्वल टू क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई ET स्क्वायर, एक्स क्या है लेंथ है, लेंथ का हो गया L2, E एनर्जी, एनर्जी किस बिरादरी की है वर्क, वर्क का डायमेंशन अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था ML2 T -2, याद करो बच्चे नहीं तो पास नहीं होगे, T है टाइम। चलो बताओ काट डालो, L2 खत्म, क्या बच गया M ऊपर गया M -1 T2 भी खत्म, तो बाकी सब हो गए जीरो, तो T
ए की डायमेंशन क्या आ गई, m-1। अब सर से कहोगे सर आंसर में तो कुछ और दिया हुआ है, तो बेटा इसको थोड़ा सा सही कर लो। क्या दिया हुआ है आंसर में, आंसर में दिया हुआ है एल और टी के फॉर्म में। तो देखिए इसको आप लिखोगे m-1 L0 T0, ठीक है ना, और इसको लिखोगे m0 L2 T0। कोई दिक्कत, क्योंकि जीरो का मतलब होता है पावर, जीरो मतलब 1, तो उसके होने ना होने से कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। राइट द डायमेंशन ऑफ a बाई बी। अब a बाई बी निकालना है, ठीक, इन द रिलेशनशिप। तो क्या करें, f और ax आपस में डायमेंशनल इक्वल होने चाहिए, कर दो। तो a अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू आ गया f के, आ गया ना, क्या लिखे बोलो। तो a इज इक्वल्स टू f बाई रूट एक्स। f कितना है, m l t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन। x क्या है, x है आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l, पावर है 1/2, तो 1/2 आ गई, ऊपर आ गई। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर है, ठीक। ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर पावर a के सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगा m l की पावर -1/2 एंड t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए b की भी डायमेंशन निकालनी है। अब क्योंकि हमें a बाई बी चाहिए तो b भी निकालना पड़ेगा। तो bt स्क्वायर को हम डायरेक्ट इक्वल कर देंगे किसके, फोर्स के। तो यहां से b का डायमेंशन कितना आ गया बच्चे, f अपॉन टी स्क्वायर। f का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन बोलो, अभी अभी पढ़ाया, बोलो m l t माइनस 2, और टी स्क्वायर का डायमेंशन टाइम का t, t2, ऊपर गया t, बन गया m l t माइनस 4। बोलिए कोई समस्या, तकलीफ नहीं। तो a बाई बी फटाफट कितना आंसर आ जाएगा, निकालो अपने आप। a बाई बी, a कितना आया था, m l की पावर -1/2 t की पावर -2 अपॉन b कितना आया है, m l t माइनस 4। बोलो भैया कितना आ जाएगा, m से m गया तो m0, m की पावर 0, l की पावर 1 ऊपर गई तो -1, -1/2 और -1 मिलके कितना हो गया, -3/2। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग पढ़ने तो लगे हो। और t की पावर -4 ऊपर गया तो +4, +4 -2 प्लस का 2, तो आंसर आ गया m0 l की पावर -3/2 एंड t की पावर 2। कोई समस्या, आगे बढ़े, चलिए चेंज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला से पहले हम आपको थोड़ा सा एक कंटेंट और बताना चाहेंगे। हमें फाइंड करना सीखना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। एक्चुअल में मैं आपके डीपीपी जब बना रहा था, ये पीपीटी बना रहा था जब, तो उस समय मुझे इस टॉपिक का ध्यान नहीं आया, इस वजह से वो पीपीटी में मिस हो गया है। क्योंकि ये कंटेंट पहले जानना जरूरी है, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है ना। तो वो हम अगले लेक्चर में शूट करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल कांस्टेंट होते कौन कौन से, पहले तो ये जान लीजिए। तो आपने बचपन में सबसे पहला कांस्टेंट पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल जी से। तो आज हम कैपिटल जी की डायमेंशन निकालेंगे। आगे चल के आप और डायमेंशन कांस्टेंट पढ़ोगे, जैसे कि एक होता है एच, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप 11th में हो तो आपके हाफ ईयरली तो नहीं कहूंगा, लेकिन फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लैंक कांस्टेंट बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। वाई, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, मैं आपको वैसे 4-5 कराऊंगा, उन्हीं में से कोई एक आएगा। तो ग्रेविटेशनल हो गया, प्लैंक्स हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। चलिए इसको करते हैं, फिर और आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, बोले तो डायमेंशनल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला अपना वही है, कौन सा? द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना, इसका भी डायमेंशन पढ़ना है अपने को। तो कितना आ गया बच्चे बताइए? आपको कैपिटल जी निकालना है, तो कैपिटल जी का फॉर्मूला बनाइए। देखो, जब भी आप किसी कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने जाओगे तो पहले आप उस कांस्टेंट का फॉर्मूला बना लो। ठीक, तो उस फॉर्मूले में जो जो चीजें उनके डायमेंशन रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। कैपिटल जी इक्वल्स टू आ गया बच्चे एफ आर स्क्वायर अपॉन, ये माइनस नहीं लगाया, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, थोड़ा बड़ा हो गया साइन गलती से। हाँ ठीक कर दे रहे हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 बनेगा। एफ कितना है बच्चे? एफ है फोर्स, सबको पता है, और एफ की डायमेंशन भी आपको याद हो गई है, क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। बोलिए सर, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? आगे बढ़े, चलो ठीक। आर, आर है क्या? डिस्टेंस बिटवीन मासेस। भाई ये फोर्स किसके किसके बीच होता है? दो मासेस हो m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? एवरी टू मासेस विच हैव, एवरी टू बॉडीज विच हैव मास आर अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हमने नहीं कहा, ये किसने कहा है? न्यूटन्स ने कहा है कि अगर दो बॉडी के अंदर मास है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करेंगी। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स पता चल गया। आर क्या हो गया बच्चा? एल लेंथ, और आर का स्क्वायर है तो L2 हो गया, बहुत बढ़िया। मासेस हो गए m और m, बोले तो m स्क्वायर, दोनों का तो mm है, काट डालो। क्या कटेगा भाई? m2 से m कैंसिल, एक m बच गया, एक m ऊपर गया तो m माइनस वन, L1 और 2 मिलके L3 t माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल G कितना आ गया? m माइनस वन L3 t माइनस टू। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। शुरू करें? चलो, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका डायमेंशन लग जाएगा। हो सकता है हाई स्कूल में आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होती है, फोटोन याद है? द पार्टिकल्स जिसमें से लाइट आती है, ठीक है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स E इज इक्वल्स टू होता है बच्चे hc बाई लैम्डा। E इक्वल टू क्या होता है? hc बाई लैम्डा, जहां पे E क्या है? E है एनर्जी, लैम्डा है वेवलेंथ, C है स्पीड ऑफ लाइफ, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी, और H अपना वही क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। अपन लोगों को किसकी डायमेंशन निकालनी है? प्लैंक्स कांस्टेंट की निकालनी है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम फॉर्मूला बनाएंगे, H इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताइए? लैम्डा इधर आ जाएगा तो E लैम्डा अपॉन C। बोलो, इतना समझ में आया? E क्या है? एनर्जी, और एनर्जी किस बिरादरी की होती है? वर्क की, और वर्क की डायमेंशन होती है mL2t माइनस टू। होता है कि नहीं होता है? लैम्डा, वेव के बाद भी कुछ लिखा है भैया, लेंथ, आपका कुछ सरनेम है मान लो, ठीक? तो बच्चा जब होगा तो उसका सरनेम भी तो यही होगा ना जो आपका है, तो बदल नहीं जाएगा। अगर वो बदल गया तो फिर समस्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब है नाम कुछ भी हो आगे का, पर सरनेम जो है उसी से उसकी पहचान हो जाएगी। यहां पे
तो लेंथ है अगर ये, तो लेंथ होने का मतलब क्या है, किस बिरादरी का है, वही एल लेंथ का है। तो एल अगर है तो डायमेंशन इसी क्या हो गई, एल हो गई, अपॉन सी। फिर वही बात, स्पीड किसी की भी हो, है तो स्पीड ना, चाहे वो लाइट की हो चाहे इंसान की हो, क्या फर्क पड़ता है अपने को। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो गई, एल टी माइनस वन। कोई समस्या, पक्का, काट डालो, एल से एल कैंसिल, क्या बन गया, एम एल टू, टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ एच कितना आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का, बोलिए, एम एल टू टी माइनस वन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी के हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।